नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और विज्ञान की श्रृंखला में जैसे हम बात कर रहे हैं कोशिकाओं के बारे में तथा उन्हीं से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये ना केवल सिलेबस में बल्कि ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट हाल में ही रेलवे का पेपर चल रहा है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कई बार जैसे लोको पायलट के कई क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। और जैसे ग्रुप डी का पेपर आगामी समय में होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें जरूर देखें। तो दोस्तों देखते हैं कि कोशिका की सबसे पहले किसने अध्ययन किया, सबसे पहले किसने सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो जंतुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है क्या? तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल पादप में पाई जाती है। और पादप में किसकी बनी होती है दोस्तों? तो सेल्यूलोज की। दोस्तों इसके पहले हम कोशिका के बारे में चर्चा किया था हमने, उन वीडियो में आप जाकर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जंतुओं में सेल्यूलोज की पाई जाती है, पादप में सेल्यूलोज की पाई जाती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन निर्माण अर्थात प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन निर्माण का मुख्य कार्य होता है, मतलब प्रोटीन निर्माण करता है कौन? लाइसोसोम। अब हमने अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डीएनए की संरचना किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स संरचना दिया था इन्होंने। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। जीवन की भौतिक इकाई किसे माना जाता है? जीवन की भौतिक इकाई किसे माना जाता है? जीव द्रव। दोस्तों जो कोशिका के अंदर समस्त द्रव होता है तो टोटल द्रव क्या कहलाता है? हमारा जीव द्रव कहलाता है। अब हम बात करें पर्णहरिम का सूत्र। पर्णहरिम का सूत्र क्या है? तो C55H72O5N4Mg। दोस्तों ये पर्णहरिम होता है। ठीक है, लावा की खोज किसने की? तो हैकेल ने की थी। किसने की थी? हैकेल ने की थी। जीव द्रव का भौतिक आधार किसने कहा? मतलब जीव द्रव को भौतिक आधार किसने कहा? तो हक्सले ने कहा था। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम अभी हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले ही वीडियो में हमने राइबोसोम की चर्चा की थी, तो आप देख सकते हैं ध्रुव प्रकार का होता है, 70s प्रकार और 80s प्रकार का। लगभग ये 150 एंगस्ट्रॉन और कहीं कहीं बुकों में 200 एंगस्ट्रॉन भी मिलता है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करें केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। दोस्तों कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। हरित लवक की खोज किसने की? तो शिम्पर ने की थी। किसने की थी? शिम्पर ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉनसन ने किया था। जॉनसन दोस्तों जीन शब्द का सर्वप्रथम। जीन जो होता है क्या होता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है और यह अनुवांशिकी पदार्थ है। दोस्तों गुणसूत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आत्मघाती यानी आत्महत्या भी कहते हैं इसे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। डीएनए मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम निर्माण कौन करता है? तो केंद्रिका। पर्णहरिम में क्या पाया जाता है? तो पर्णहरिम में मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे दोस्तों अभी पर्णहरिम का सूत्र देखा था हमने, उसमें Mg था। ठीक है, आप एक बार पुनः सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध किसके बीच होता है? तो अमीनो अम्ल के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, पेप्टाइड बंध किसके बीच होता है? तो अमीनो अम्ल के बीच होता है। गुणसूत्र नाम किसने दिया था? तो बाल्डेयर ने दिया था। गुणसूत्र नाम किसने दिया था? तो बाल्डेयर ने दिया था। दोस्तों यदि हम अगला क्वेश्चन की बात करें, गुणसूत्र कहां पाया जाता है? क्योंकि हमने यहां लिखा नहीं, तो गुणसूत्र जो है मुख्यतः डीएनए में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? डीएनए। डीएनए को ही अनुवांशिकी पदार्थ कहा जाता है क्योंकि इसमें डीएनए में ही गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य की गुणसूत्र की बात करें कितना? 46। तंबाकू की बात करें तो कितना? 48। चिंपांजी बंदर की बात करें तो कितना? 48। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम गुणसूत्र के बारे में भी आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ साइंस के, इन्हें आप विधिवत नोट कर लें क्योंकि आप यदि किसी क्लास में हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की पेपर दे रहे हैं उस नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे अभी प्रेजेंट हाल में ही रेलवे का ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इनमें ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और लोको पायलट का पेपर जो चल रहा है उनमें क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इनको एक बार जरूर आप अच्छे से नोट्स कर लें और देख लें। धन्यवाद।